गाइस, वेलकम टू शिवम कोचिंग सेंटर चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सबको अपना यूट्यूब चैनल शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आइए आज हम देखने वाले हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है, वास्तविक संख्या से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मसल 13 तथा रसद 182 है। यदि उसमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे दिया है, दिया दिया है, ठीक है। HCF यानी कि मसल इक्वल टू 13 और कोमा LCM इक्वल टू 182 और पहली संख्या जो है, पहली संख्या आपका 26 है। तो यहाँ पर निकालना है दूसरी संख्या। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या इक्वल टू हम डायरेक्ट निकालेंगे। दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM डिवाइड बाई पहली संख्या, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर HCF है आपका 13 इंटू LCM है 182 डिवाइड बाई ये है आपका 26। तो ये 13 से 2 टाइम 26 चल जाएगा और 2 से ये 91 टाइम 91 12 9 18 और 2 कम 2 यहां से हो जाएगा। तो इसलिए बोलेंगे, इसलिए दूसरी संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा 91, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी ठोस घनाभ जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। अब इसको पिघला कर 3 सेंटीमीटर व्यास का माने कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर गोलों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप सब लिख लेंगे। दिया है घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लेंगे और व्यास का यहाँ पर गोला का व्यास जो है यहाँ पर D का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा R, इसका त्रिज्या निकाल लीजिएगा D/2 करके, यानी कि 3/2 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा, ध्यान देना है। तो हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका निकालना है गोला की संख्या, माने इस घनाभ को पिघलाकर कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर संख्या बताना है तो क्या करेंगे, घनाभ के कुल आयतन में, ठीक है, घनाभ का जो आयतन निकालेंगे गोला के आयतन से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन का सलूशन में हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप दिया है कर लेंगे, जो दिया है। डायरेक्ट संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि संख्या बराबर डायरेक्ट यहाँ से आप लिख सकेंगे कि यहाँ पर दिया है, आप लिख भी सकते हो। दिया है घनाभ की लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई B जो है आपका 11 सेंटीमीटर और ये और इसका ऊंचाई जो है H वो है आपका 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर व्यास जो दिया था, इसका व्यास जो है गोला का, ठीक है, गोला का व्यास बराबर दिया था D जो है वो दिया है 3 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम यहाँ से गोला की त्रिज्या निकाल लेंगे। गोला की त्रिज्या R इक्वल टू D/2, तो ये आ जाएगा आपका 3/2। अब हमको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा है चूंकि संख्या बराबर, ठीक है, गोला की संख्या बराबर, ठीक है, गोला की संख्या बराबर ये हो जाएगा घनाभ का आयतन बटा में गोला का आयतन, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे
लिखेंगे इस प्रकार से। और यहाँ से देखेंगे घनाभ का जो आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है? ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखेंगे L का जो मान है 9 है और चौड़ाई कितना है आपका 11 है और यहाँ पर ऊंचाई जो है 12 है। ठीक है, और यहाँ पर ये 4/3 पाई का मान ये हो जाएगा आपका 22/7। त्रिज्या का जो मान है, त्रिज्या हम निकालें 3/2, त्रिज्या का मान कितना है 3/2, तो ये हो गया आपका 3/2। क्यू है तो हम इसको 3 टाइम लिख लेंगे 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, जो कट रहा है कटाते हैं, 2 दूना यहाँ से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 के ये 9 खत्म हो गया, ये अब कट जाएगा, ये आपका 11 से 11 22 खत्म हो गया। फिर ये आपका 2 से ये 2 खत्म हो गया। तो बचा क्या? बच गया है आपका यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो यहाँ से आपका हो जाएगा, ऊपर में बच गया है सिर्फ गोला की संख्या बराबर गोला की संख्या बराबर 12 और ये 7 इधर नीचे भागा में बचा है, चल के ऊपर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। इसलिए बोलेंगे गोला की संख्या बराबर 84। ठीक है, ये इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आई होप कि आप सब समझ पाए होंगे। पोज द वीडियो नोटेड डाउन, पोज द वीडियो नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तार वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। अब इसे मोड़कर, ठीक है, इसको मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि इस बनाए गए वर्ग के भुजाओं की लंबाई कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसका करेंगे। दिया है वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। क्लियर? देखिए ध्यान से, अब ये त्रिज्या दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए तार यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये जो है वृत्त को बाहर से घेरने वाली रेखा को हम वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बबुआ? वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो हम यहाँ पर इसका परिधि निकालते हैं। ठीक है, अब इसका जो परिमाप होगा इसका भी वही परिमाप होगा। क्लियर? इसका जो परिमाप होगा इसका भी वही परिमाप होगा। तो यहाँ पर हम इस सबसे पहले क्या करते हैं, परिधि निकालते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो यहाँ से वृत्त की परिधि इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू पाई का जो मान है वो 22/7 ले लेंगे और त्रिज्या है 42 हो गया। ये 7 से 6 बार में 6 बार में 7 6 42 कट जाएगा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, वृत्त की परिधि इक्वल टू कितना, ये तीनों को आपस में गुणा कर दें, 2 गुणा 22 गुणा 6। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 22 गुणा 44 होता है और ये 2 गुणा करा लेंगे, क्या हो जाएगा आपका, ये 6 जोड़ 24 4 6 जोड़ 24 264 क्या आ जाएगा, ये 264 सेंटीमीटर। क्या है ये, वृत्त की परिधि। ठीक है, इसलिए वृत्त की परिधि बराबर 264 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि बराबर 264 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यहाँ से क्या बोलेंगे, अब प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, प्रश्न से बोला जा रहा है, प्रश्न से कि एक वृत्त को मोड़ करके एक तार को मोड़कर ये वृत्त है बनाया जा रहा है। अब क्या, ये तार मोड़ा हुआ वृत्ताकार रूप में है, अब इसको मोड़ करके क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग, ये वृत्त की जो परिधि होगा वर्ग के परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से वृत्त की जो परिधि है वो कितना है, 264 सेंटीमीटर। और वर्ग का जो परिमाप होता है ये होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो यहाँ से 264 4 इधर गुना कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा आपका भागा में, ये भागा में आ जाएगा। तो यहाँ से आपका भुजा का मान निकल जाएगा, देखेंगे ध्यान से। इसलिए
भुजा बराबर वर्ग की भुजा बराबर कितना, ये 6 चौक 24 और 6 चौक 24 क्या हो जाएगा 66 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा वर्ग की भुजा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आई होप कि आप सब समझ पाए होंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।